He didn't follow trends, he built one. The Founders Times presents Palash Arneja, founder of Blably Blue. और एक दिन ऐसे ही रात को बैठ के दारू पी रहे थे, आकाश भैया बैठे थे। आकाश भैया वाज द फाउंडर ऑफ बेला वीटा। आर्टिकल पढ़ा हमने, मतलब हमें लगा कि देयर इज अ ह्यूज गैप इन द मार्केट, और फिर वो यूनिकॉर्न डेवलप हुआ एंड उसी रात को नशे में मैंने पेपर डाल दिया। जेनजीज आज की डेट में ना इंडियन मार्केट में ट्रेंड सेटर्स हैं। अगर उन्होंने कोई प्रोडक्ट पिक कर लिया, दे आर टॉकिंग अबाउट इट, तो बाकी मिलेनियल्स और एवरीवन कम्स इन फोमो। कि आप ऑनलाइन एक सेंसरी प्रोडक्ट कैसे बेच रहे हो? हमने फिगर आउट किया कि इट्स अ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आइटम। सो व्हाट वी डिड इज कि ट्रायल पैक बनाते हैं, उसमें 6 डिफरेंट फ्रेग्रेंस रखते हैं हर पर्सनैलिटी के हिसाब से। स्टार्टिंग के 3 to 4 months ओनली वन कम्युनिकेशन कि हमारा ट्रायल पैक खरीदो, जो इनमें से पसंद आए उसको अपग्रेड कर लेना 100 ml में। कोई सी भी फ्रेग्रेंस, अगर आपको इन 6 में से कोई फ्रेग्रेंस पसंद ना आए तो आप वापस कर दो 100% मनी बैक। आई विल नॉट इवन आस्क अ सिंगल क्वेश्चन। आई पर्सनली लव योर रिव्यूज। तो टेल अस कि आइडिएशन कौन करता है? आप करते हैं, आपकी टीम करती है, एंड ऑफिस एनवायरनमेंट कैसा है? आई थिंक ऑफिस एनवायरनमेंट करता है। और ऑफिस एनवायरनमेंट इज वेरी चिल। कोई कहीं बैठा, कोई टेबल के ऊपर लेट के काम कर रहा है, व्हाट द पीपल आर डूइंग एनीथिंग whatever they want to. That's the kind of environment we have in office, and I think वहीं से वो बकचोदी निकल जाती है। Ideation तो obviously we discuss and decide किया strategy ये है, direction ये रखनी है। अब उस direction में just try different things. Content is all about trying. There is this controversy around कि Bitso is a Korean niche brand, right? It's a luxury brand, and it's been said कि Blably Blue is trying to copy that. So what is your take on that? The thing is, Thank you so much for sitting down for this podcast, Palash. It's an absolute honor hosting you and talking about Blably Blue. Congratulations to that. But before that, tell us who you are beyond your brand. क्योंकि Blably Blue एक Instagram पेज भी है, हम कंटेंट भी देखते हैं, बट हमें फाउंडर के बारे में जानना है। तो बताइए your life before Blably Blue. life before Blably Blue, I'll start from the very beginning. Yeah, please. Come from a very very humble background, like बहुत ही गरीब थे। तो घर वालों ने मेरे को जो बताया है कि हम ना मतलब सामान ना नेबर्स से लेके देते थे तेरे को। तो so that life and all that stuff, and then I was good in science I think, but पेरेंट्स ने बोला कि सीए में पैसे कम लगते हैं तो सीए कर ले। तो सीए कर ली। अच्छा। After doing CA, I was not even 21 when I cleared CA. मैं को 4 महीने 6 महीने वेट करना पड़ा था to get the degree, क्योंकि मैं एज क्वालिफाई नहीं कर रहा था। अच्छा। हाँ, तो वो किया। Intelligence at height. वो कह सकते हो। So it's more like कि लास्ट में पढ़ता था। अच्छा। बिल्कुल एंड में एकदम ना, कि जब 2-3 महीने बचे हैं, उससे पहले कभी मेरी पूरी कॉपीज खाली पड़ी है, जितनी भी मैंने क्लासेस ली हैं, मैंने कभी पढ़ाई नहीं करी। अच्छा। बट लास्ट के 2-3 महीने एकदम दरवाजा बंद करके 16-16 घंटे पढ़ाई करी है। तो वो निकल गया। सो सीए करी, उसके बाद आई वेंट टू स्विस बैंक। अच्छा। दैट्स माय फर्स्ट जॉब। मैं 1-1.5 साल स्विस बैंक पुणे था। उसके बाद आई शिफ्टेड टू HSBC. Okay. आई लर्न मोर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। सीए की डिग्री का तो कोई यूज आया नहीं वहाँ पे। सो लर्न मोर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, नेटवर्किंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लोगों को डेलीगेशन कैसे करते हैं काम का, कैसे, सो हाउ अ ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स, दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड मेजरली, इफ आई टेल की जो मेरी लर्निंग्स रही। उसके बाद आई वेंट टू 2 years टू मेक्सिको। वहाँ से कुछ कंपनी का कुछ सेटअप करना था। सो स्पेंड सम टाइम देयर एंड देन केम बैक एंड जॉइन डेलॉइट। सो मैं 1 महीना 1.5 महीने में ना डेलॉइट से यूएस जाने वाला था। अच्छा। हाँ, सो और एक दिन ऐसे ही रात को बैठ के दारू पी रहे थे, मैं भैया आकाश भैया बैठे थे। आकाश भैया वाज द फाउंडर ऑफ बेला वीटा। सो हम बैठे दारू पी रहे थे, तो एकदम ऐसी डिस्कशन आया यूनिकॉर्न का। मतलब एक आर्टिकल पढ़ा हमने कि द रिस्पॉन्स रेट ऑन लिंक्डइन इज लेस देन 2%। क्रेजी, मतलब हमें लगा कि देयर इज अ ह्यूज गैप इन द मार्केट, और फिर वो यूनिकॉर्न डेवलप हुआ एंड नेक्स्ट डे उसी रात को नशे में मैंने पेपर डाल दिया। फिर स्टार्टेड विद यूनिकॉर्न। हाँ, बेस्ट स्टार्टेड विद यूनिकॉर्न। 1.5 साल वो रन किया, रेज 2 राउंड्स चला, बट मार्केट वाज नॉट रेडी, द एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी मार्केट में उतनी, प्लस वी वर बर्निंग अ लॉट। सो थॉट ऑफ इट्स अ जर्नी कि आप वीसी से बस फंड लेते रहो एंड जस्ट कीप बी देयर। और वो फंड रेज की जर्नी है पूरी। सो और प्रॉफिटेबिलिटी वाज नॉट इन साइट दूर दूर तक। So we decided कि यार let's shut down Unicorn for some time, let the market mature, and then maybe we can think of something. And then Blably Blue started. During that last 1 month only, Blably Blue started, and that's where we are. But how did you come up with this name Blably Blue? कुछ crazy सा ही रखना था. Didn't want to, because wanted to be a very, our positioning of the brand was very Gen Z.
कि कुछ एकदम यंग जेंजी फील के साथ ब्रांड बनाना है, एंड दैट्स व्हाई द नेम हैज टू बी वेरी कैची. Yeah. सो कहीं पे सुना था कि ब्लाबली ब्लू का जिब्रिश में मतलब होता है आई लव यू, एंड इट वाज ग्रेट विद द फीलिंग Yeah. कि आई लव यू परफ्यूम्स एकदम लव की फीलिंग देते हैं बिकॉज ऑफ द मेमोरी इट गिव्स, द सेंस जो आप जो स्मेलिंग की सेंस होती है Yeah. उससे हमेशा वो मेमोरीज याद आती है आपको, कोई ना कोई इंसिडेंट या कोई बंदा या कोई बंदी Absolutely. वो याद आता है. सो दैट थॉट वेंट इनटू एंड सोचा ब्लाबली ब्लू इज अ वेरी यूनिक क्रेजी नेम, और लोगों को एक बार में समझ भी नहीं आएगा, व्हिच इज अ गुड थिंग. Yeah. उन्हें बस देखना पड़ेगा क्या हाँ, चीज़ है. सो वो रिकॉल वैल्यू अच्छा था. प्लस स्टिल टुडे आज भी लोग उसको कुछ भी बोल देते हैं, ब्लाबली ब्लू, ब्लूबली ब्ला. हाँ, and this happens. yes, and that's the crazy part because फिर लोग उसके बारे में बात करते हैं, Hmm. एंड जब आपके ब्रांड के बारे में लोग बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इट्स अ गुड थिंग. So you are brand giving name the का- audience an idea कि अपना हाँ. नाम ऐसा रखो, लोग सर्च करेंगे. ब्रांड नेम का पर्पस एक ही होता है, हाँ. टू क्रिएट क्यूरियोसिटी या कि क्या है. सो दैट्स द ओनली पर्पस. उसके अलावा तो आप कुछ भी नाम रख लो, वो बाद में जब आप रिकॉल उतना बन जाता है तो वो कुछ भी नाम चल जाता है. बट स्टार्टिंग में यू नीड समथिंग इफ यू आर हिटिंग द मार्केट Yeah. अपने टीजी के हिसाब से. अब ये अगर मैं कोई ओल्ड एज के लिए कोई प्रोडक्ट बना रहा होता तो शायद ब्लाबली ब्लू नाम मेरा ही रखता है, हाँ, वो चलता भी नहीं. absolutely, absolutely. सो अकॉर्डिंग टू द टीजी आपको जो नाम सूट कर रहा है, इट हैज टू बी कैची. आपका बस उतना ही पर्पस था. बट जब ब्लाबली ब्लू नाम रखा तो आपकी टारगेट ऑडियंस वर लाइक कपल्स, द टीनेज लवर्स और व्हाट? जेंजीज. जेंजीज. So I have seen a very good trend in a market, and जेंजीज जो प्रोडक्ट पिक कर लेते हैं ना, जेंजीज आज की डेट में ना इंडियन मार्केट में ट्रेंड सेटर्स हैं. हाँ जी. अगर उन्होंने कोई प्रोडक्ट पिक कर लिया और दे आर टॉकिंग अबाउट इट एंड दे आर सेइंग, तो बाकी मिलेनियल्स और एवरीवन कम्स इन फोमो कि यार ये इनको पता है, हमें क्यों नहीं पता, हम Yes. कहाँ पीछे रह रहे हैं. सो दैट फोमो वो जेंजीज क्रिएट कर देते हैं. सो वांटेड टू बी वेरी जेंजी सेंट्रिक ब्रांड. वो हमने आपके कंटेंट में भी देखा है. बहुत जेंजी सेंट्रिक एंड बहुत एंगेजिंग कंटेंट है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट योर पास्ट बिफोर ब्लाबली ब्लू, तो आपने बोला आप साइंस में बहुत अच्छे स्टूडेंट थे. हाँ, तो अगर बचपन में तो अगर कुछ परस्यू करना होता बियॉन्ड बिकमिंग अ फाउंडर, तो वो क्या होता? समथिंग दैट यू एक्चुअली वांटेड टू डू बियॉन्ड बीइंग अ फाउंडर. No, I think now if I connect the dots and things, I think I always wanted to be a founder because उस टाइम पे ना कभी mentally उतना thoughts खुले ही नहीं थे कि because पैसों की इतनी restrictions थी कि कभी वो thoughts ही नहीं खुले थे कि okay you can also do a startup. But वो धीरे धीरे जब हुआ तो आज मेरे से कोई पूछता है ना कि if you go back in time और क्या करोगे अगर तुम 18 साल के वापस, तो मैं कहूँगा मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं स्टार्टअप शुरू कर दूंगा. सो मैं सीए भी नहीं करता बिकॉज आई थिंक उससे भी मेरे को कोई द ओनली थिंग इट स्टडीज हेल्प इज कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाती है. आप थोड़ा बहुत दुनिया समझने लगते हो, वो वैसे भी समझ जाओगे जब आप दुनिया में उतरोगे. सो आई थिंक इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि कोई भी स्टडी करके टू एटलीस्ट अ लेवल आपने बना लिया, उसके बाद यू कैन डायरेक्टली गेट इनटू समथिंग व्हिच यू वांट टू डू. परफेक्ट. एंड जब हम D2C मार्केट की बात करते हैं तो उसमें आपने क्या चैलेंजेस फेस किए इन इंडिया? बिकॉज बहुत डायनामिक मार्केट है इंडिया एंड बहुत सारे ब्रांड्स हैं D2C में. सो हाउ डू यू डिस्टिंग्विश योरसेल्फ फ्रॉम अदर ब्रांड्स? पहले तो चैलेंजेस क्या फेस किए. सो इफ आई टॉक, इनोवेशन इज अ चैलेंज इन इंडिया. इट टेक्स टाइम. D2C इज ऑल अबाउट स्पीड, कि जितनी स्पीड से आप बनाओगे, जितनी स्पीड आप, बिकॉज द मार्केट इज एक्सप्लोडिंग राइट नाउ. मार्केट इस टाइम एक्सप्लोड हो रही है एंड यू हैव टू बी, आपके कंपटीशन से आपको हमेशा एक स्टेप आगे रहना पड़ेगा एंड दैट स्पीड हैज टू बी देयर. बट व्हेन यू गो इनटू इनोवेशंस दैट स्पीड स्लोज डाउन. सो वो इंडियन मार्केट में है बिकॉज फिर आपको चाइना से कुछ मंगाना पड़ेगा, इधर से कुछ मंगाना पड़ेगा. यू कैन नॉट बी जस्ट बी वेरी इंडिया की मेड इन इंडिया वाला, वो भी नहीं रख पाओगे फिर आप इफ यू वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा. सो वो एक चैलेंज है. बट आई थिंक जहाँ चैलेंजेस होते हैं वहीं पे अपॉर्चुनिटीज होती हैं. सो दैट्स वन थिंग. सेकंड आपने पूछा सेकंड अबाउट कि जब हम D2C मार्केट की बात करते हैं तो फिर जब आप अपना ब्रांड बिल्ड कर रहे थे, सो व्हाट वर द थिंग्स दैट यू पर्सनली थिंक कि इंडियन मार्केट बीइंग अ डायनामिक मार्केट, अपने ब्रांड को स्टैंड आउट करना, उसमें कैसे आपने करा? सो जैसे इंडिया इज अ वेरी कल्चरली डाइवर्स कंट्री. एब्सोल्युटली. ठीक है, हर 100 किलोमीटर पे ना सारे प्रेफरेंसेस बदल जाते हैं. आप खाना भी देखोगे, फूड एवरी 100 किलोमीटर फूड बदल गया, कपड़े पहनने का स्टाइल बदल गया, चीजें बदल गई, एवरीथिंग इज डिफरेंट. सिमिलरली फ्रेग्रेंसेस आर आल्सो डिफरेंट हर 100 किलोमीटर पे. सो अब आप कौन सी ऐसी फ्रेग्रेंस बनाओ जो पूरे इंडिया को पसंद आए? दैट्स नॉट पॉसिबल because of the cultural diversities in India. So what we did is to tackle this. Again, that's a challenge कि लोगों को नहीं कैसे, कि आप सुंघा तो सकते नहीं ऑनलाइन. So this is also something कि आप ऑनलाइन एक सेंसरी प्रोडक्ट कैसे बेच रहे हो?
हमने फिगर आउट किया कि सबसे बेस्ट इट्स अ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आइटम. परफ्यूम स्मेल किया, खुशबू आई और उसी time आप ले आउटकम आ लेते गया. हो, हाँ. इंडिया इज आउटकम बेस्ड कंट्री कि आउटकम चाहिए हर चीज में. अगर मैंने 100 रुपए का ये खरीदा है तो मुझे इसका आउटकम बताओ क्या हुआ. मैंने वेट लॉस की गोली खाई है तो मेरा वेट क्यों नहीं कम हुआ. सो इंडिया स्किन केयर पे मैंने फेस वॉश किया तो मेरा गोरा क्यों नहीं हो गया. those kind of India is a very outcome sensitive market, so उनको outcomes चाहिए. एंड परफ्यूम्स तो सुंघाना पड़ेगा. सो व्हाट वी डिड इज कि यार ट्रायल पैक बनाते हैं, उसमें 6 डिफरेंट फ्रेग्रेंस रखते हैं हर पर्सनैलिटी के हिसाब से. कि इफ यू आर दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, दिस टाइप ऑफ हर टाइप की. एक मेन का ट्रायल सेट बनाया, एक वुमेन का और एक यूनिसेक्स ट्रायल सेट बनाया. उसमें 7 ml की 6 बॉटल्स थी. 399 रुपीज का वो ट्रायल पैक लॉन्च किया और स्टार्टिंग के 3 to 4 months ओनली वन कम्युनिकेशन कि हमारा ट्रायल पैक खरीदो, जो इनमें से पसंद आए उसको अपग्रेड कर लेना 100 ml में, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता है. कोई सी भी फ्रेग्रेंस, अगर आपको इन 6 में से कोई फ्रेग्रेंस पसंद ना आए तो आप वापस कर दो. 100% मनी बैक. मैं क्वेश्चन, आई विल नॉट इवन आस्क अ सिंगल क्वेश्चन. Remarkable marketing strategy. So that's the only GTM we went through in starting 3 months. और कोई कम्युनिकेशन नहीं करी. हमने 100 ml बेचा ही नहीं. हमें नहीं बेचना था 100 ml. हमें अपना ट्रायल पैक बेचना था और उससे ही लोगों को अपग्रेड करवाना था स्टार्टिंग के 3 मंथ. दैट वाज अ क्लियर स्ट्रेटेजी. सो अगर आप पीछे जाके भी देखोगे तो देयर वाज नो 100 ml का कोई एड भी नहीं चलाया, कोई डिस्कशन नहीं. इट वाज ऑल अबाउट ट्रायल पैक्स कि आप खरीद लो, आपको पसंद. बिकॉज वी वर वेरी कॉन्फिडेंट ऑन आवर प्रोडक्ट, बिकॉज वी हैव वर्कड ऑन आवर प्रोडक्ट. सो हमें पता था कि वो प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट में दम है, a good product needs good marketing. Absolutely. A bad product को आप good marketing से बचा नहीं पाओगे. So हमें भरोसा था. एंड बट स्पेक्टिकल भी थे. सच बताऊं तो थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि हम भी करते हैं ऐसे ही. That's the founder being honest. जोमेटो था, जैसे जोमेटो स्टार्टिंग में बहुत कैशबैक देता था. हाँ जी. मैं खुद सबवे खाते हुए या कुछ भी सामान खाते हुए उसकी फोटो खींच के डाल देता था कि नहीं मिला तो पैसे वापस मिल जाते थे. सो मुझे पता था इंडियन मार्केट ऐसी है और लोग ऐसे ही करते हैं, तो लोगों को चाहे पसंद भी आएगी वो वापस पैसे मांगेंगे. सो दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि मेरे को थोड़ा डर लग रहा था. बट फिर हमने डिस्कस किया कि यार एक बजट बना लेते हैं 5-7-10 लाख रुपए का, कि अगर इतने से ऊपर लॉस चला गया तो बंद कर देंगे स्ट्रेटेजी, फिर कुछ और सोचेंगे. बट ट्राई तो करना ही था. सो किया और सरप्राइजिंगली, फॉर्चुनेटली, व्हाटएवर हैपेंड, आवर रिटर्न रेट्स वर लेस देन 5%. अच्छा. और अपग्रेड्स वेंट अप टू 30%. Oh my god, that's great. So that turned out the brand in the initial days. So बट that आपने really इंडियन helped us. मार्केट इतने अच्छे से समझी है कि आपने यूटिलिटी बॉक्स जो है वो भी हाईलाइट करा है, बिकॉज यू नो कि वो बॉक्स को भी कितना यूटिलाइज करेंगे. The पर्पस था वो एक्चुअली ना, कि आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको ना हमेशा, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन लिव्ड इन दैट सिनेरियो कि हर चीज की वैल्यू होती है. एंड इंडिया इज अ वैल्यू ड्रिवन कंट्री की वैल्यू चाहिए हर चीज में. सो अगर मैं पैकेजिंग में कागज का डब्बा बना रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, एंड इट इज कॉस्टिंग मी सम अमाउंट, कैन आई जस्ट पुश माई लिमिट्स 1, 2, 4 रुपए 5 रुपए ऊपर नीचे करके, कैन आई पुश माई लिमिट एंड गिव समथिंग एल्स इन दैट? इज देयर अ पॉसिबिलिटी? बिकॉज पैकेजिंग इंडस्ट्री इज वेरी डिफरेंट. पैकेजिंग इंडस्ट्री ना इज वेरी स्प्लिट इनटू कि पेपर वाला बंदा पेपर में ही लगा हुआ है, प्लास्टिक वाला जो बंदा है वो प्लास्टिक में लगा हुआ है, द टाइप ऑफ फॉर्म्स जो आते हैं. सो हर बंदा, हर सबकी इंडस्ट्रीज अलग अलग है और बहुत पर्टिकुलर है. हाँ, परफ्यूम्स में कोई बना ही नहीं रहा किसी और चीज में, बिकॉज सब लोग उसी में कापा के बॉक्स में, मतलब वो जो रिजिड बॉक्स आता है उसी में लगे हुए हैं. तो वी थॉट कि यार जब उतने पैसे लगाने हैं, जब हम बना ही रहे हैं बॉक्स अच्छा बनाना, बिकॉज इट्स अ गिफ्ट सेट, यू हैव, इट हैज टू बी प्रेजेंटेबल, व्हाई नॉट लेट्स जस्ट try and find something which can give utility to consumer also, so that they can, इससे क्या होगा, आपकी ब्रांडिंग होती रहेगी. घर पे पड़ा रहेगा हमेशा डब्बा, कोई आके पूछ ही लेगा कि ये डब्बा कहाँ से लिया, और घर, और आपकी रिकॉल वैल्यू भी है कि आपको भी याद आता रहेगा कि अच्छा ये पड़ा हुआ है तो ओ ये ब्रांड का है, वो सबकॉन्शियसली वो आपके माइंड में पड़ा हुआ है. सो आई जस्ट थॉट ऑफ कि गिविंग यूटिलिटी टू कंज्यूमर so that it gives the value to the consumer. आपने सस्टेनेबिलिटी दी है अपने ब्रांड को और अपने प्रोडक्ट को, एंड टू बी ऑनेस्ट आई आल्सो हैव परचेज्ड इट एंड आई लव द फ्रेग्रेंस. एंड टॉकिंग अबाउट द ब्रांड इटसेल्फ, टेल अस कि देयर इज दिस कंट्रोवर्सी अराउंड कि बिट्सू इज अ कोरियन नीश ब्रांड, राइट? इट्स अ लग्जरी ब्रांड एंड इट्स बीन सेड कि Blably Blue is trying to copy that. So what is your take on that as a founder? मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा इस पे, बट द थिंग इज, अगर चलो मान लेते हैं कि इंस्पिरेशन है, एग्जीक्यूशन कैन नॉट बी कॉपीड. ठीक है, इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन. सो होता क्या है ना, डिजाइन
जब बॉटल्स होती है ना, बॉटल्स इंडिया में एक या दो ही मैन्युफैक्चरर हैं जो बॉटल्स बनाते हैं, अच्छा। और उनके ना मोल्ड्स होते हैं, जो मोल्ड बनता है कि जिससे बॉटल बनेगी ग्लास की, वो फिक्स मोल्ड्स हैं। उस अगर आपको नया मोल्ड डेवलप करवाना है तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ 6 to 8 months। तो वो नया मोल्ड डेवलप होगा आपके ब्रांड के हिसाब से, विच टेक्स टाइम, जो हम अब कर रहे हैं। स्टार्टिंग में वी वांटेड टू जस्ट क्विकली गेट इनटू द मार्केट एंड ट्राई थिंग्स। सो जो रेडी मोल्ड मिला, इट वाज नॉट डन बाय अस, इट वाज डन बाय एजेंसी, बट जो भी हमें मोल्ड मिला हमने उसमें स्टार्ट कर दिया बनाना। एग्जीक्यूशन कैन नॉट बी कॉपीड अगेन, ठीक है। मिनिमलिस्ट, टेक एग्जांपल ऑफ एनी ब्रांड, मिनिमलिस्ट, होल ट्रुथ, देयर आर सो मेनी ब्रांड्स। मैंने आई हैव हर्ड, सो मैंने जब ये हुई ना, थोड़ा सा लोगों ने कमेंट्स किए, तो मैंने मोहित का एक मैंने पॉडकास्ट देखा कि मिनिमलिस्ट से भी पूछा होगा यार लोगों ने, जब उसने वो किया होगा तो व्हाट उसने क्या रिप्लाई किया। तो उसके एक पॉडकास्ट में था कि मैंने कुछ नहीं बोला, वेटेड फॉर, मैंने कहा कि एक बार मैं रेवेन्यू नंबर्स पब्लिश कर दूं फिर ये सब बंद हो जाएंगे। बिल्कुल। जस्ट फोकस ऑन एग्जीक्यूशन, गिव वैल्यू टू द कंज्यूमर। If you're operating in especially when you're operating in a mass or a mass premium market, give value to the consumer. These things doesn't matter. It's all about giving the value to the consumer कि वो 600-700 रुपए अगर परफ्यूम में खर्च कर रहा है और वो लगा के जा रहा है तो उसे कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए, वो शाम तक टिकना चाहिए। So वो दे दो, consumer will love you for that. And when we talk about it being like उसकी cost बहुत high नहीं है Bla Blue की, like everybody can afford it in today's time, right? Which I think Gen Z love, क्योंकि हमें गिफ्ट करना होता है तो हम ढूंढ रहे होते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए, हर बार तो H&M का टॉप अप नहीं गिफ्ट कर सकते। तो व्हेन इट कम्स टू द क्वालिटी, हाउ आर यू मेंटेनिंग द क्वालिटी whilst keeping the prices low? Because we have लोग ना ऊपर से when they try to create a brand, they don't get into the depth of the product। हाँ जी। वो एक मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं, उससे बोलते हैं कि हमें एक परफ्यूम लॉन्च करना है, फिर वो मैन्युफैक्चरर ही सारी चीजें अरेंज करके दे देता है। उसके पास सारे कॉन्टेक्ट है, बॉटल भी बुला देगा, पंप भी बुला देगा, कैप्स भी बुला देगा, सब कुछ बुला देगा। उनको लगता है कि वो सामने आ गया, इसको ही बना लेते हैं। ऐसे चलता नहीं है, क्योंकि सारे मार्जिन्स हैं। आपको डेप्थ में घुसना पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेगा बेस्ट कहाँ मिल रहा है, ऑयल कहाँ से बेस्ट मिल रहा है, कौन से रॉ मटेरियल्स से इंपोर्ट हो रहा है, कहाँ से सामान आ रहा है, कितने का आ रहा है। सो यू हैव टू गेट इनटू डेप्थ ऑफ इट। आपको टाइम लगाना पड़ेगा, वो वेंडर मैनेजमेंट, वो लॉजिस्टिक्स में, वो सप्लाई चेन में बिल्कुल घुसना पड़ेगा। तब आपको पता चलेगा कि देयर आर मार्जिन्स जिनको आप कम कर सकते हो और उस मार्जिन्स को यूज करके आप कंज्यूमर को वैल्यू दे सकते हो। वी आर इस प्राइस पॉइंट में वी आर एबल टू क्रैक एंड गिव 25% ऑयल in all our perfumes. So we are not EDTs or EDPs. We are parfums. So our all the perfumes have 25% concentration, and we are able to crack that within this price range. Although हमारे थोड़े margins कम है, which we wanted to keep low because starting में एक बार कैक ज़्यादा ज़रूर आएगी, but if your product has value, तो वो रिपीटेबिलिटी से वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। एंड व्हाट आई हैव सीन इन अभी तक की कॉन्वर्सेशन में कि एक फाउंडर कितना इंडल्ज है अपने उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में, ब्रांडिंग में। तो आपकी जो रील्स हैं, आई पर्सनली लव योर रील्स, मैं बार बार देखती हूँ, अपने फ्रेंड्स को भी भेजती हूँ। यू कैन आस्क द टीम एज वेल, उन्होंने बहुत बार देखी है। तो टेल अस की आइडिएशन कौन करता है? आप करते हैं, आपकी टीम करती है, एंड ऑफिस एनवायरनमेंट कैसा है एट ब्ला ब्लू? आई थिंक ऑफिस एनवायरनमेंट करता है। और ऑफिस एनवायरनमेंट इज वेरी चिल, सब कुछ फ्लोर पे ही कर रहे हैं लोग। आप समझ रहे हो? तो वो सब मतलब everyone is very chill. कोई कहीं बैठा, कोई टेबल के ऊपर लेट के काम कर रहा है। What the people are doing anything, whatever they want to. That's the kind of environment we have in office. And I think वहीं से वो बकचोदी निकल जाती है और वहीं से वो सारी चीजें निकल जाती हैं। And that's how concepts got built. Ideation तो obviously directional we discuss and decide किया strategy ये है, direction ये रखनी है। अब उस direction में just try different things. Content is all about trying. आप 10 चीज ट्राई करोगे तो 2 चीज चलेगी, किसी को नहीं पता कंटेंट में क्या चल जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट ट्राइंग, सो वी कीप ट्राइंग डिफरेंट स्टफ। आप देखोगे कि हम फन भी करते हैं, हम इमोशनल स्टफ भी करते हैं, हम वी ट्राई टू डू एवरीथिंग, यू कैप्चर एवरीथिंग। हाँ, very good. And when we talk about this, like beyond content creation, everything, a founder who is trying to motivate the entire team, आप सबको motivate करके चल रहे हो, because पूरा burden आपके ऊपर है, आपके ऊपर सारी responsibilities है। Who are you when the laptop closes and everything shuts down? Who is Palash beyond that? Beyond everything when it shuts down? He's a very jolly person. He's a very fun-loving person. Okay. I think ऐसा कुछ मेरा कोई चेंज नहीं हो जाता लैपटॉप बंद करके, या मैं मोस्टली कई दिन तो मैं लैपटॉप्स भी नहीं खोलता,
मैं टीम के साथ ही बाहर ही बैठा होता हूँ या वहीं पे डिस्कशन चल रही होती हैं. सो आई थिंक आई ट्राई टू रिमेन सेम इवन आई एम इन ऑफिस और वेर एवर आई एम द सेम पर्सन. मतलब काम भी चल रहा है, मस्ती भी चल रही है, फन, मतलब एवरीथिंग आई ट्राई टू कीप इट वेरी वेरी चिल. But are there days like where you feel like how will this work out? Like Oh, every there are every day. वो जो गर्ल्स को मूड स्विंग्स होते हैं वो फाउंडर्स को सबसे ज्यादा होते हैं. फाउंडर्स बहुत मूडी होते हैं. जिस दिन आपका चीजें ठीक चल रही है, कोई बढ़िया कुछ चल गया, उस दिन आपका दिन एकदम चिल मस्त जा रहा है. जिस दिन भी आपका कुछ फकअप हो गया एंड यू आर डन. और दिन में ऐसे अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं. All the best dating a founder. Oh, it's very tough. Crazy. And talking more about when you told your family कि मैं फाउंडर बनने जा रहा हूँ, I'm the founder. What was their reaction? नहीं, मैंने बताया भी नहीं था. नहीं बताया? नहीं. ऐसे? I'm the only child. My mom can't see. My father also stays at home. तो वो लोग घर पे, मतलब I don't talk much about work at home. वो वाला सीन है कि मैं कर रहा हूँ तो वो वाला कि उसको लगता है कि कर रहा है तो सही कर रहा होगा. सो उतना डिस्कशन कभी होता ही नहीं कि कि बंद हो गया यूनिकॉर्न या वो कुछ भी. दे डोंट नो एनीथिंग. सो आई एम अ वेरी, हाँ, मतलब घर जाके मैं ये सब डिस्कस भी नहीं करता. एंड इट्स घर पे अलग डिस्कशंस होते हैं घर वालों के, वही कि मेड नहीं आई सो वो डिस्कशंस चलते हैं. बट आई एम नेवर, मतलब उनसे पूछा नहीं, बट ऑलवेज द ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज देयर. एंड व्हाट इट इज लाइक कैरिंग द फाउंडर बैज? It's tough. It's very tough because it's just not about you anymore. It's about the people who are working for you, the responsibility of them. It's a very different feeling. And you feel एकदम से responsibility आ जाती है बहुत ज़्यादा कि these people are responsible. इनकी next month salaries आनी है, वो चीज़ें होनी है. So that responsibility, so that you become responsible, plus you become lonely a bit because that's entrepreneurship is lonely. हाँ, it's lonely because you cannot, ये सब चीजें आप अपने employees को नहीं बता सकते day in day out basis पे, because उनको तो motivated रखना है ना आपको. उनको तो बताना है कि सब हंकी डोरी एकदम मस्त, एकदम बढ़िया चल रहा है, सब एकदम chill है, but वो है नहीं ना. तो वो जर्नी थोड़ी सी lonely होती है. So the responsibility is very huge carrying that badge. What's one thing you think आप एक 20-year-old को बताओगे जो entrepreneurship में आ रहा है कि he or she should be very focused towards, and क्या-क्या चीजें से उन्हें बचना चाहिए whilst they are entering this? इमोशनल इम्बैलेंसेस से बचना चाहिए जो आते हैं रिलेशनशिप में. जब वो ड्यूरिंग दैट जर्नी दे ट्राई कि यार मेरे को तो सब चीज़ चाहिए, मेरे को तो फाउंडर भी बनना है एज अ 20-year-old, और मेरे 20-21 साल वाले जो दोस्त है वो तो बाहर पार्टी करके दारू पी रहे हैं, मस्त घूम रहे हैं और डेली दे आर चिलिंग विद, हैंग आउटिंग विद फ्रेंड्स, और हर दिन गर्लफ्रेंड्स बन रही हैं और वो हो रहा है या बॉयफ्रेंड्स बन रहे हैं. सो दैट कैन नॉट हैपन. मतलब वो इमोशनल इम्बैलेंस इतना आ जाता है उस चीज़ में कि वो फिर इम्पैक्ट करने लगता है आपके वर्क में. सो या तो एक लगा लो कि यार 3 साल मेरे को कर लो थोड़ा बहुत जितना निकाल पा रहे हो टाइम, बट 3 साल एक लगा लो कि यार आई हैव टू फोकस ऑन दिस एंड रेस्ट एवरीथिंग इज नॉट अ प्रायोरिटी. सो इट्स नॉट अ प्रायोरिटी. अगर मैसेज आया रात को 10 बजे तो नहीं रिप्लाई करना क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास और भी चीजें हैं. अगर आप वो कर पा रहे हो, गुड फॉर यू. अगर आप नहीं कर पा रहे, क्योंकि सी इट्स ऑल्सो नॉट गुड फॉर द अदर पर्सन जिसके साथ आप जिसको डेट कर रहे हो, क्योंकि उसको भी टाइम चाहिए. बट एज अ फाउंडर आप नहीं निकाल पाओगे उतना टाइम स्टार्टिंग के इनिशियल फेज में तो एटलीस्ट. So you have to be mindful of that कि सब कुछ नहीं मिल सकता एक साथ. You should focus on your priorities. एक चीज पे फोकस कर लो, that's very important. वो कर लो, उसके बाद करते रहना ना लाइफ. अभी तो 20 ही साल के हो, 3 साल दे दो, 4 साल दे दो अपने जीवन को. बिल्कुल. And there is this thought in the market कि entrepreneurship middle class के लिए luxury है. So what's your take on that? That's true. It is true. Luxury as in फाइनेंशियल बैकिंग होना ना बहुत जरूरी है. यू नीड यू नीड फंड्स टू व्हाटएवर स्टार्टअप यू वांट टू बिल्ड. अब वो छोटे बड़े हो सकते हैं, बट यू नीड फंड्स. स्टेबिलिटी, आप फाइनेंशियल स्ट्रेस में अगर रहोगे तो आप अगेन जर्नी कैसे बनाओगे, बिकॉज यू हैव टू अगेन फोकस ऑन वन थिंग, क्योंकि इतने सारी चीजें हैं कि आपको हर चीज में डेप्थ में घुस के देखना है और हर चीज को सॉल्व करना है और हर चीज को इनोवेट भी करना है, क्योंकि ये सब तो वो भी कर रहे हैं. आपको कंपटीशन से कुछ अलग भी करना है. यू हैव टू इनोवेट आल्सो, यू हैव टू स्पीड,
You have to keep maintaining the speed. अगर आप financial stress में रहोगे तो आपका focus divert हो जाएगा क्योंकि आप mentally strong होना बहुत जरूरी है founder का. बिल्कुल. So वो चीज financial stress is a worst stress which people can face कि यार financial कि मेरे को कुछ भी वो आ गई, बीमारी आ गई, कुछ भी चीज चाहिए, कुछ भी, तो फिर you cannot focus on work. So at least make a stable savings for at least 1 साल ताकि आप उससे गुजारा कर पाओ. उसके अलावा अपने फंड्स लगाओ जो आपको बिजनेस में लगाने हैं, तभी आप कर पाओगे जो मिडिल क्लास नहीं कर पाता. So that's why they struggle with the initial funds. But again, that's a journey, and that's everybody And final question for you, that अगर आपको आज एक brand खड़ा करना हो beyond BlaBlaBlue, taking all the expertise that you have inculcated, what would that be? The product, the market, and everything. I've been studying about this sexual wellness category. I think in next 2 years, this category gonna boom because Gen Zs are more open toward thing. और वेस्टर्नाइजेशन बहुत है वेस्ट में. इट्स अ वेरी बिग मार्केट नाउ. एंड इंडिया में मेरे को लगता है कि अभी उतनी बड़ी नहीं है. लाइक बोलकर इज डूइंग ग्रेट, माइमूज इज डूइंग ग्रेट, दीस पीपल आर डूइंग ग्रेट, बट आई थिंक अभी तो मार्केट बननी शुरू हुई है. 2 साल के अंदर इसमें डिसरप्शन आएगा, जिसमें जब बहुत सारे एकदम से स्टार्टअप्स आएंगे. सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट मार्केट. इफ आई वांट टू बिल्ड समथिंग टुडे, आई विल बिल्ड इन सेक्सुअल वेलनेस. सो आवर फाइनल सेगमेंट फॉर दिस पॉडकास्ट, दैट्स रैपिड फायर. प्रीमियम या मास मार्केट? मास प्रीमियम. ओह, एलैबोरेट. मास से जरा सा ऊपर और प्रीमियम से नीचे, बिकॉज दैट्स वेयर द एक्चुअल गैप्स आर. अच्छा. कि जो अगर कोई भी प्रोडक्ट ले लो मार्केट में, सबसे अच्छा क्या चल रहा है, अगर परफ्यूम्स ले लेते हैं कि 500 रुपए के चल रहे हैं, मतलब द बिगेस्ट मार्केट जो 500 रुपए के चल रहे हैं, आप 100 रुपए महंगा कर दो और क्वालिटी अच्छी कर दो, कंज्यूमर विल शिफ्ट. स्पेशली ना ग्रोइंग मार्केट, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल बेलावीटा ने लोगों को परफ्यूम लगाने की आदत लगवाई. उससे पहले लोग परफ्यूम नहीं लगाते थे, डियो लगाते थे. व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज अपग्रेडिंग देम टू अ बेटर, स्लाइटली बेटर प्रोडक्ट एट अ जस्ट अ मार्जिन ऑफ प्राइस. सो आई थिंक मास प्रीमियम, अगर कोई भी ग्रोइंग मार्केट है जहां पे ऑलरेडी एक मार्केट सेट है, उससे 100 रुपए प्रीमियम पे चले जाओ, 10% 15% प्रीमियम पे चले जाओ, एंड कंज्यूमर विल पे. दैट्स वेरी स्मार्ट. या सेलिब्रिटी, कोलैब या ऑर्गेनिक कम्युनिटी? ऑर्गेनिक कम्युनिटी एनी डे. फर्स्ट लॉन्चेस या स्लो क्राफ्टमैनशिप? फास्ट लॉन्चेस. ओके. आपका प्रोडक्ट आप नहीं बनाते, ये मेरे को लगता है कि आपका प्रोडक्ट आपका कंज्यूमर बनाता है. सो व्हेन यू स्टार्ट अ प्रोडक्ट, आपको जो फीडबैक्स मिलते हैं ना इनिशियल, उनको लेना बहुत जरूरी है. सो आई ऑलवेज सजेस्ट दिस टू एवरीवन कि स्टार्टिंग के 10,000 लोगों से भाई खुद बात करना एज अ फाउंडर. क्या उनकी इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, बिकॉज दैट्स, वो जो फीडबैक्स है ना, वही आपका प्रोडक्ट बनाएगा. आपका प्रोडक्ट परफेक्ट ही आपका कंज्यूमर करता है, आप तो बस एक बेस निकालते हो. उसके बाद उसके फीडबैक्स के बाद वो ठीक होता है. स्पीड लॉन्चेस हेल्प्स इन दैट. क्या फटाफट लॉन्च करो, लोगों से फीडबैक लो, ओके रिवाइज करो, कुछ और बना दो. स्लो क्राफ्टमैनशिप इज अ गुड गेम, बट इट्स अ लॉन्गर गेम. उसमें क्या है कि आप यू आर जस्ट इंडल्ज्ड इनटू इट, कि आप बना रहे हो, आप अपने थॉट से बना रहे हो, आप लोगों के फीडबैक ही नहीं ले रहे हो. एक वो पर्सनलाइजेशन वाला एस्पेक्ट आई थिंक आ जाता है, क्योंकि आई थिंक मार्केट में हर वो इंसान आपकी वो चीज़ पसंद नहीं करेगा जो पर्सनली आपको पसंद हो. करेक्ट. या परफेक्ट. देन इमोशनल ब्रांडिंग या परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग? इमोशनल ब्रांडिंग. Okay. Performance led brand cannot be sustainable. Okay. Performance is just a department to help you in building a brand. It's not the brand. So it will never be a sustainable business if you just rely on performance. Makes sense. Signature fragrance या seasonal drops? If you are making a premium, I think seasonal drops work perfect. Okay. But when you are operating at a mass or a mass premium market, फिर आपको नहीं चलेगा. Okay. And my final question, what title would you give to your current chapter that you're in right now? The chapter. It will be called. Take your time. No, that's a hard question. It will be called Going with the Flow. Going with the flow. Yeah. The chapter will be called Going with the Flow. Well, you're doing a great job with BlaBlaBlue. All the best for all your future ventures, and thank you so much for your time. Thank you for inviting me. Thank you. And you are also doing a great job. All the best for this. Thank you so much.